हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदना ब्रज जनरंजन, यशोदनंदना ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपद श्रील प्रभुपद 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 प्रभुपद, जय जय प्रभुपद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य जनाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 40। श्री भगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो अर्जुन जी ने जब ध्यान योग की शिक्षा भगवान से प्राप्त की, तो उन्होंने अपनी ओर से भी कुछ संदेह व्यक्त किए, कुछ शंकाएं व्यक्त की, और भगवान ने उनकी शंकाओं का सुंदर उत्तर देते हुए निवारण किया। फिर अर्जुन जी की शंका जो पिछले 2 श्लोकों में थी कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, जिसका उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है और श्रद्धा पूर्वक वह कार्य कर रहा है, अंत समय में किसी कारण से अगर वह पूरी तरह से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर सका है, तो फिर उसकी परिस्थिति इस प्रकार से प्रतीत होती है कि उसकी परिस्थिति जो है बहुत ही भयानक है। क्योंकि स्वर्गलोक या सुख प्राप्त करने का जो मार्ग है वह त्याग चुका है, संसार से अनासक्ति का मार्ग उसने अपनाया है, और साथ ही साथ भगवान को भी प्राप्त नहीं किया है। तो क्योंकि इस संसार में वो ऊंचा कोई ऊर्ध्वगति नहीं प्राप्त करेगा, वैसे कर्म नहीं है, मतलब ऊर्ध्वगति जो है तभी ना प्राप्त होगी जब कर्म फल की आप अपेक्षा रखकर कर्म करोगे। आप स्वर्गलोक जाने के लिए पुण्य करोगे तभी आपको ऊंचा स्थान मिलेगा। तो स्वर्गलोक की प्राप्ति की तो उसकी अभिलाषा थी ही नहीं, वो तो संसार से अनासक्त होकर योगाभ्यास कर रहा था। तो संसार का नियम है, अगर ऊंचे लोकों को प्राप्त करना है तो आपको पुण्य करने पड़ेंगे। वो तो कर्म फल से
विमुक्त होकर कर्म कर रहा था, सिर्फ परमात्मा की संतुष्टि के लिए कर्म कर रहा था। तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा को भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी दुर्गति हो जाएगी। अर्जुन जी ने शब्द का प्रयोग किया था विनष्ट, कहीं वो नष्ट तो नहीं हो जाए। तो अर्जुन जी अपने व्यवहारिक बुद्धि से विचार कर रहे हैं, तो संसार में व्यवहार करते हुए जिस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति करता है, उस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कि आपने ऐसा कर्म किया तो उसका ऐसा फल मिलेगा। तो यहां पर निरासक्त होते हुए, कर्म फल से निरासक्त होते हुए, कर्म फल समर्पित करते हुए कर्म किए हैं, भगवान के लिए, भगवान को समर्पित करते हुए कर्म किए हैं, लेकिन समर्पण में पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं हो पाए। अंत समय में या तो समय से पहले उनकी अपेक्षा नहीं थी, पूरी तरह से अभ्यस्त होने के पूर्व ही मृत्यु आ गई, या फिर थोड़ा सा मन भटक गया, तो उसकी वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है ना। तो ये व्यवहारिक बुद्धि से ऐसा विचार व्यक्ति करता है। बहुत बार हमसे भी लोग ऐसे शंका व्यक्त कर चुके हैं इन 25-30 वर्षों में। बहुत ही बार लोग शंका व्यक्त कर चुके हैं कि भगवान भी नहीं मिले और इस संसार का भी कुछ भोग नहीं किया। तो भाई, लगता है कि जीवन व्यर्थ गया और आगे की भी गति कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रही। तो भगवान अपने उत्तर में, भगवान का जो यहाँ पर उत्तर है आज 40वें श्लोक में, आज से लेकर मतलब 40वें श्लोक से लेकर अगले 3-4 श्लोकों में 43-44वें श्लोक तक भगवान इसका उत्तर देंगे। आज क्योंकि हम सिर्फ 40वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसको एक स्टैंड अलोन श्लोक, मतलब खाली इसके ऊपर ध्यान देते हैं, और आगे के श्लोकों से उसका जो है कनेक्शन अभी नहीं देखेंगे। क्लास के अंत में थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ कनेक्शन जोड़ना है तो जोड़ेंगे। जो 41वां श्लोक है, 42वां श्लोक है, उसके साथ देखेंगे कनेक्शन जोड़कर, लेकिन पिछले श्लोकों से जरूर कनेक्शन जोड़ेंगे। तो ऐसे विचार करेंगे कि भगवान जब अर्जुन जी से चर्चा कर रहे हैं, ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में, तो ऐसे हम विचार करते हैं कि हम पहली बार सुन रहे हैं, अर्जुन जी भी सुन रहे हैं और हम भी पहली बार सुन रहे हैं, और अभी तक चर्चा यहीं तक पहुंची है जहां पर भगवान यह कह रहे हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। तो यहीं तक चर्चा हुई है, ऐसे विचार करते हैं। आगे की चर्चा जो है जब होगी तब, तो सोच लीजिए कि भगवत गीता के जिस रूप में भगवत गीता हमें प्रस्तुत की गई है, कृष्ण अर्जुन संवाद है ना, कृष्ण अर्जुन संवादे ऐसे कहते हैं, तो संवाद यहीं तक पहुंचा है, पार्थ ने वेह नामुत्र। और अब इस पर हमको चर्चा करनी, इस पर विश्लेषण करना है। तो इस दृष्टिकोण से, तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो सबसे पहले क्या समझ में आती है बात, वह है कि भगवान अपने भक्त की भावना को कितने अच्छे से समझते। जब भी परम सत्य की चर्चा की जाती है, तो कहीं ऐसे एक मन में धारणा होती है कि सत्य अर्थात भावनाओं से मुक्त। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे विचार कर पाते हैं, इस धारणा के बारे में सोच पाते हैं कि सत्य का अर्थ होता है सत्य भावनाएं।
है ना? जैसे अगर देखिए न्यायालय में भी जो न्याय की देवी होती है, उनके आंखों में पट्टी बंधी रहती है, अर्थात वो किसी के बीच में भेदभाव ना देखते हुए न्याय करेंगी, क्योंकि अगर कुछ देख लिया तो शायद संबंध जुड़ जाएगा, शायद जो है भावनाएं जो हैं प्रकट हो जाएंगी कि हाँ ये गरीब है, अमीर है, ऊंचा है, नीचा है, मतलब ऐसे कुछ संबंध जुड़ सकता है। और संबंध के कारण भावनाएं प्रकट होती हैं और भावनाओं से व्यक्ति की जो न्याय दृष्टि है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जो न्याय देवी होती है न्यायालय में, विशेष करके आजकल के जो ये जब से हम लोग पहले नहीं था ऐसा कि जो हमारी वैदिक संस्कृति में उसमें न्याय देवी के आंखों पर पट्टी नहीं होती, ये तो अभी जब से शायद अ, जो जस्टिस सिस्टम है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, तो उसमें न्याय देवी की आंखों पर पट्टी दिखाया गया। हमारे ऐसे कोई देवी नहीं है जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए होती है, क्योंकि वैदिक शास्त्र में हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। वैदिक शास्त्रों में हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि जिस शिक्षा के से अ, प्रशिक्षित हुआ हुआ व्यक्ति वो आंख खोल कर भी न्याय कर सके, खुले आंखों से न्याय कर सके, अर्थात व्यवहारिक जो भावनाएं हैं उससे विमोहित ना होते हुए न्याय कर सके। तो न्याय के दृष्टिकोण से, या न्याय का अर्थ होता है सत्य, जो सत्य है आ, उसी को सर्वोपरि मानना, सत्य को। तो जब सत्य की बात की जाती है तो सत्य स्पष्ट होए इसके लिए व्यवहारिक भावनाओं को अक्सर जो है उससे दूर रहना पड़ता है, उससे विमोहित ना हो, इसलिए उनको त्यागने की आवश्यकता पड़ती। तो ऐसी कल्पना जो है परम सत्य के संदर्भ में भी लोगों का होता है कि अगर भगवान होंगे तो भावना रहित होने चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक भावना से भगवान भी विमोहित हो गए या उससे प्रभावित हुए तो भगवान भेदभाव करेंगे। जो अपने हैं उनको भगवान कृपा देंगे और जो पराये हैं उनको भगवान विनष्ट कर देंगे। तो वैदिक संस्कृति को छोड़कर बाकी जितने भी तथाकथित धर्म संस्थाएं बनी हुई संसार में, वो ऐसा विचार करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, कयामत का दिन कहते हैं या उसे जजमेंट डे कहते हैं, कि जो भगवान के अपने हैं वो जन्नत को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, हेवन को प्राप्त करेंगे, और जो भगवान से विमुख हैं वो हमेशा के लिए नरक में ढकेले जाएंगे और हमेशा के लिए शैतान के पास भेज दिए जाएंगे दुख भुगतने के लिए। वैदिक संस्कृति में ऐसी बात नहीं होती। वैदिक संस्कृति में भगवान इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते कि कोई अपना है कोई पराया है, क्योंकि भगवान के लिए हर कोई उनका अपना है। इसलिए सत्य में भी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, लेकिन वह भावनाएं जो हैं इस संसार की व्यवहारिक भावनाओं से बिल्कुल अलग है। संसार में जो भावनाओं को व्यक्त की जाती है वो मात्र एक परछाई है जो सत्य की भावनाएं होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक सरोवर के किनारे बैठा हो, एक तालाब के किनारे बैठा हो, और तालाब में वो परछाई देखता है एक वृक्ष का, है ना? तालाब के तट पर एक वृक्ष, बड़ा सा वृक्ष है, उसमें पत्तियां, डालियां, फूल, फल सब लगे हुए हैं। उसी का प्रतिबिंब कह लीजिए
ये परछाई जो है तालाब में व्यक्ति देखता है, तो परछाई में उसे सारे फल, फूल, डाली, धड़, पत्तियां सब स्पष्ट दिखाई देती हैं। उनको देख कर उसे लगे कि अरे बस पानी में हाथ डालना है और फल तोड़ लेने हैं, पानी में हाथ डालना है और पत्तियां जो है पकड़ लेनी है, तो आसान लगता है कार्य, और ऐसे लगता है कि हाँ अब हम पकड़ ही लेंगे। लेकिन क्योंकि वो प्रतिबिंब है, प्रयास व्यक्ति करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता, सिवाय उसका हाथ जो है जल में प्रविष्ट होने की वजह से गीला हो जाता है, खाली गीलापन, उसके अलावा कुछ और उसे प्राप्त नहीं होता है। तो उसी प्रकार से संसार में जो व्यवहारिक भावनाएं व्यक्ति व्यक्त करता है, तो उससे सिर्फ व्यक्ति को थोड़ा सा एक भावनाओं का आभास होता है, लेकिन व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके हाथ कुछ आता नहीं, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। उसका कारण है काल का प्रभाव। काल सभी कुछ नष्ट कर देते हैं। इसलिए जब मृत्यु हो जाती है, तो जिस जिस व्यक्ति के प्रति हम सारी भावनाएं व्यक्त करते हैं, सब कुछ इन्वेस्ट किया है ना अपने भावनाओं को, जिसमें जिस व्यक्ति में या जिस अवस्था में हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, अपनी मृत्यु के बाद उस अवस्था को हमें छोड़कर जाना पड़ता है। और जिस व्यक्ति में हमने भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके मृत्यु या अपने मृत्यु के उपरांत, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत वो सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। इसलिए हाथ कुछ नहीं आया, सिर्फ थोड़ा बहुत भावनाओं का गीलापन जो है हमें छू दिया, मतलब उसका भावनाओं का मात्र आभास हुआ खाली, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। तो क्योंकि यह अनुभव जन्म से ही हमें आते रहे हैं, कोई ना कोई हमें छोड़कर चला गया है, मृत्यु किसी न किसी को हमसे लेकर चला गया है, और वस्तुएं भी हमारे जो हैं समय से समय में जीर्ण हो गई हैं, और वस्तुएं भी जो हैं समाप्त हो गई हैं, वस्तु स्थिति भी बदल चुकी है। तो इस कारण से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं भगवान की भक्ति करते हुए भी तो सब कुछ विनष्ट नहीं हो जाएगा ना काल के प्रभाव से। और ऐसी शंका, इसी वजह से शंका जो है अर्जुन जी के मन में आ रही है। अर्जुन जी जो है वो सिर्फ एक अभिनय, सोच लीजिए, ऐसे ऐसे हमें विचार करना चाहिए कि अभिनय कर रहे हैं, जहां पर हमारी जो विचार धारणा है वो व्यक्त कर रहे हैं, हमारे मन में ऐसे संदेह उत्पन्न होते हैं। अर्जुन तो भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं, तो अर्जुन जी के मन में कभी संदेह उत्पन्न नहीं होता। तो भगवान ने उन्हें ऐसे प्रसंग में डाला हुआ है जहां पर अर्जुन जी हम जैसे लोगों के कि हम जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना। हमारे बिहाफ पर अर्जुन जी जो हैं, मानो सारा संदेह व्यक्त कर रहे हैं। तो अर्जुन जो एक भक्त की भावना, या एक जो प्रत्याशी होता है, जो एक साधक होता है, उसका संदेह जब व्यक्त करते हैं, तो भगवान जो अपनों के लिए, जो व्यक्ति अन्यों से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो अपने हैं, तो अपनों के लिए जो भावना व्यक्त होती है वह यहाँ पर इस श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। और उसका संकेत, उसका प्रमाण है शब्द तात। संपूर्ण भगवत गीता में ये शब्द जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ। यही एक स्थान है, यही एक श्लोक है जहां पर इस शब्द का प्रयोग किया गया, तात शब्द। और यह शब्द बड़ा ही अनोखा है, चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। तो 40वें श्लोक में भगवान जो कि परम सत्य हैं, उनकी भावना व्यक्त हो रही है। और उनकी भावना जब भगवान व्यक्त कर रहे हैं, तो
ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई व्यवहारिक, संसार में कोई व्यवहारिक भावना के समान ही उनकी भावना है, प्रतीत ऐसा होता है। हालांकि भगवान की जो भावना है वह शुद्ध भावना है, सत्य है वो, है ना। सत्य का अर्थ है कि वो काल से प्रभावित नहीं है। तो ऐसा नहीं कि भगवान की भावनाएं बदलते रहेंगी ना, ये भावना नित्य है। और हर जीव के लिए भगवान जो है ऐसी भावना व्यक्त रखते हैं, क्योंकि भगवान का उतना प्रेम है सभी के लिए। तो यहाँ पर श्री भगवान हुआ, मतलब भगवान उत्तर दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। पार्थ नहीं वेह, पार्थ शब्द से अर्जुन जी को संबोधित करने, पार्थ अर्थात पृथा का पुत्र। पृथा ये कुंती जी का नाम है। कुंती नाम कुंती जी को प्राप्त हुआ उनके पिता जो महाराज कुंती भोज है। महाराज कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने वसुदेव जी के जो पिता थे उनसे प्रार्थना की थी कि वह अपनी एक संतान उन्हें गोद दे दें। तो वसुदेव जी के पिताजी ने उन्हें अपनी पुत्री पृथा को गोद में दे दिया, महाराज कुंती भोज को। तो महाराज कुंती भोज ने जब उन्हें पृथा को गोद लिया, तो उसके बाद से क्योंकि वो गोद लेने के बाद फिर वो उन्हीं की कन्या मानी गई, उन्हीं की पुत्री मानी गई। और उन्हें कुंती नाम से संबोधित, उन्हें कुंती नाम से फिर बुलाया गया। पहले उनका नाम था प्रथा। देव जी के पिताजी जो थे शूरसेन महाराज, उन्होंने अपनी पुत्री को नाम दिया था प्रथा। तो वसुदेव ये भगवान कृष्ण के पिताजी हैं, इसलिए भगवान को वासुदेव भी कहा जाता है। वसुदेव पुत्र अर्थात वासुदेव। उसी प्रकार से पिता पुत्र, प्रथा पुत्र जो हैं वो हैं पार्थ। तो संसार में देखा गया कि भाई बहन का प्रेम जो है बड़ा ही बहुत ही घनिष्ठ प्रेम होता है ना। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, है ना, भाई बहन का प्रेम। और उसी प्रेम की वजह से जो ममेरे भाई बहन होते हैं उनके साथ भी बहुत करीबी संबंध होता है, मामा के जो बच्चे होते हैं। तो अर्जुन जी के मामा हैं वसुदेव जी, और अर्जुन जी के ममेरे भाई हुए कृष्ण। तो मामा का वैसे भी बहुत लाड़ होता है अपने भांजों पर। तो इस प्रकार से एक बहुत ही नजदीकी संबंध था अर्जुन जी का वसुदेव जी के साथ, क्योंकि उनकी माँ जो है कुंती वसुदेव जी की बहन थी। तो वसुदेव जी जो हैं अर्जुन के मामा हैं, और वसुदेव जी के पुत्र हैं कृष्ण। तो और हम उम्र के हैं, समायु। तो इसलिए दोनों के बीच में बहुत एक भाईचारा है, बंधु भाव बहुत गहरा है।
तो इसलिए अर्जुन नाम उनका मिला है। अर्जुन जी का नाम जो है अर्जुन, वह उनको मिला अपने पिता के तरफ से। पांडु जी ने उन्हें नाम दिया था अर्जुन। कृष्ण जो है अर्जुन को जब पार्थ बोलते हैं तो अर्थात अर्जुन जी का जो नाम उनके मामा की तरफ से जो मिल रहा है, क्योंकि मामा जो हैं वसुदेव जी, वो कुंती महारानी जो अर्जुन जी की माँ है, उनको पृथा बोलकर पुकारते हैं कि हे पृथा कैसी हो। यह नाम बचपन से मिला था ना। शूरसेन के घर पर जब वो रह रही थी, महाराज शूरसेन के घर पर, तो पृथा करके ही उन्हें बुलाते थे, पृथा। तो पार्थ सब शब्द से जब संबोधन कर रहे हैं तो मानो जैसे कि एक आत्मीयता है, बंधु भाव है। तो भगवान जो हैं यह बंधुत्व व्यक्त कर रहे हैं यहां पर कि पार्थ। और कभी कभी पार्थ शब्द से यह भी अर्थ निकलता है, अक्सर यह भी अर्थ निकाला जाता है कि कुंती महारानी, उन्होंने कितना हिम्मत दिखाया है जीवन भर, क्योंकि बहुत कष्टों का उन्होंने सामना किया। पहले छोटी थी तो गोद ली गई, प्रेम बहुत मिला कुंती भोज महाराज के यहाँ से, लेकिन जहां पर जन्म हुआ था वहां से उन्हें गोद लिया गया था, कहीं दूसरे स्थान पर गई। तो बच्चों के मन में ये बात होती है कि हमारे भैया हमारे बहन जो हैं वो उधर हैं और हम इधर हैं, होता है थोड़ा बहुत। प्रेम तो बहुत मिला, ऐसा नहीं कि प्रेम में कोई कमी रही, बात रह जाती है मन में, बच्चों के मन में, बड़े होने के बाद भी ये बात रह जाती है। उसके बाद जब विवाह हुआ तो पांडु जी जो उनके पति हैं, उन्हें श्राप मिला, और उस श्राप के कारण कुंती जो पांडु की पत्नी है, महाराज पांडु की पत्नी महारानी कुंती, उन्हें वन में जाना पड़ा। महाराज कुंती भोज के यहाँ जब वह रह रही थी, विवाहित नहीं थी, कुमारी थी, दुर्वास मुनि ने आकर उन्हें प्रसन्न होकर मंत्र दिया। दुर्वास मुनि जो हैं भविष्य ज्ञाता थे, समझ गए कि कुंती जी के जीवन में मातृत्व जो मातृत्व भावना है उसके लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने मंत्र दे दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। मन में जिज्ञासा आ गई, कुमारी अवस्था में मंत्र का प्रयोग किया, उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो गया। घबरा गई, उस पुत्र को उन्हें त्यागना पड़ा, उन्होंने त्याग दिया उस पुत्र को। आगे चलकर वही पुत्र जो है अपने भाइयों के विरुद्ध उसे युद्ध करना पड़ा। इतना ही नहीं, उनका ज्येष्ठ पुत्र जो है अपने अनुज से थोड़ा सा अपने अनुज के प्रति थोड़ी सी उसकी भावना, विपरीत भावना थी। अर्जुन उनके अनुज हैं, कर्ण उनके ज्येष्ठ पुत्र, कुंती महारानी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, और कर्ण के अनुज हैं अर्जुन। अर्जुन के जो क्षमताएं हैं उसके संदर्भ में कर्ण के मन में विपरीत भावना उठ गई कि हमें अर्जुन से श्रेष्ठ बनना है। कुंती जी ये देख रही हैं,
फिर पांडु जी का निधन हुआ, 5 पुत्रों पुत्रों के साथ आ, उनका देखभाल करते हुए उन्हें रहना पड़ा। उसके बाद फिर भीमसेन को जहर पिलाया गया, उससे बच गए। लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, उससे बचे। फिर उसके बाद 12 वर्ष का जो है वनवास, और 13वां वर्ष 1 वर्ष अज्ञातवास। अपने पुत्रों को उन्होंने देखा कि इतने दुखों से उनको बीतना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। जो राजसूय यज्ञ होकर होने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज को जो है सम्राट घोषित किया गया था, उसकी उसका आनंद जो है कुछ ही वर्षों तक रहा। उसके बाद द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ युधिष्ठिर महाराज हार गए और सभी को वन में जाना पड़ा। फिर उन्होंने युद्ध में जो है पांडवों के जितने भी संतानें थीं, सबकी मृत्यु देखी। उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होते हुए देखा। तो बहुत सहा कुंती जी ने अपने जीवन में, लेकिन कभी भी कुंती जी ने किसी के भी प्रति रोष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं व्यक्त की। कहीं पर भी महाभारत में कहीं पर भी प्रसंग नहीं आता है जहां पर कुंती महारानी ने किसी को दोषी ठहराया। वास्तव में महारानी गांधारी के बारे में बहुत उल्लेख है, स्तुति की जाती है। होना भी चाहिए कि इतनी बड़ी साध्वी थी। द्रौपदी जी के बारे में भी बहुत स्तुति की गई है, होना भी चाहिए, क्योंकि द्रौपदी जी इतनी गुणवान है, गुणयुक्त है। कुंती महारानी के बारे में ज्यादा कोई चर्चा करता ही नहीं है, जबकि कुंती महारानी का चरित्र जो है इतना सुंदर है, इतना आदरणीय है। सब कोई कुंती पुत्र अर्जुन कहते हैं, लेकिन कहीं पर भी कुंती महारानी की व्यथा का कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता। श्रीमद् भागवतम में ही एक पूरे अध्याय में कुंती महारानी की चर्चा दिखती है, जहां पर कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान से। तो पृथा शब्द का अर्थ है कि आप उस कुंती के पुत्र हो, उस, क्षमा कीजिए, पार्थ शब्द का अर्थ है कि आप उस प्रथा के पुत्र, जिसकी हिम्मत की दाद जो है इतिहास देता है। कितनी हिम्मती थी, कितनी सहनशील थी, और कितने ही निष्पाप वृत्ति थी उनकी, और कितना निर्मोही वृत्ति था उनका, कुंती महारानी। किसी के प्रति द्वेष नहीं, ना ही कभी किसी के सामने रोना होता था कि देखो, मतलब कभी भी अपने आप को बिचारी नहीं समझती थी। कुंती जी ने कभी अपने आप को विक्टिम नहीं समझा कि हाय हमारे साथ ही इतना सब कुछ हो गया, पता नहीं भगवान ने इतना दुख क्यों दिया है हमें। कभी ऐसे कुंती महारानी ने व्यक्त नहीं किया। तो पार्थ शब्द का अर्थ है कि अर्जुन, आप उस मां के पुत्र हो जिसने कभी भी किसी भी प्रसंग में भाग्य को या विधाता को प्रश्न नहीं पूछा। अपने भाग्य के संदर्भ में कभी भी कोई संदेह व्यक्त नहीं किया, कोई शंका नहीं व्यक्त की। तो यह भी अर्थ निकलता है पार्थ शब्द से। तो बड़ा ही उचित है जब भगवान
अर्जुन जी को पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं। नई नैव इह ना अमुत्र। अमुत्र का अर्थ होता है, जैसे इस श्लोक में दो भाग हैं, है ना। श्लोक के 4 पद हैं, या अगर देवनागरी इसमें देखा जाए तो 2 ही पद दिखाई देते। देवनागरी लिपि में देखा जाए तो 2 ही पद दिखाई देते हैं, लेकिन जब उसको जैसे इंग्लिश में देखा जाए, अंग्रेजी भाषा में, तो 4 पद दिखाई देते, 4 लाइनों में श्लोक। देवनागरी में सिर्फ 2 लाइनों में श्लोक है। तो पहला भाग जो है उसे कहते हैं पूर्वार्ध श्लोक, श्लोक का पूर्वार्ध भाग, और दूसरा भाग होता है उत्तरार्ध भाग, है ना। अमुत्र का अर्थ होता है तत्पश्चात, इसके बाद, आगे, अगला। तो अगला जन्म या अगला जीवन, अमुत्र, अगला जीवन, अगला जन्म। और ईह शब्द से अर्थात अभी का जो जीवन है, अभी का समय। नैव का अर्थ होता है ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में। नैवेह नामुत्र, ना तो इस जन्म में ना ही अगले जन्म में। क्या इस जन्म में क्या नहीं और अगले जन्म में क्या नहीं? विनाश, विनाश नहीं होता है। किसका? तस्य, वह जो योग अभ्यास में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, हालांकि श्रद्धा पूर्वक योगाभ्यास कर रहा है। तो जिस व्यक्ति की चर्चा, जिसका योग साधना भ्रष्ट है, ऐसा भ्रष्ट योगी के संदर्भ में भगवान कहते हैं न विनाशस, उसका विनाश नहीं होता। क्योंकि अर्जुन जी ने पूछा था ना कि विनष्ट, ऐसा योगी क्या विनष्ट हो जाता है? तो भगवान कहते न विनाशस। तो अर्जुन जी के मन में जो व्याकुलता थी, अर्जुन जी के मन में जो ये शंका, जिससे भय, जिससे एक विमोह उत्पन्न हो सकता है, उसके संदर्भ में भगवान पहले अर्जुन जी के मन को शांत करने के लिए कहते हैं कि नहीं, विनाश नहीं होता। तो फिर क्या होता है? अगर उसका विनाश नहीं होता तो होता क्या है? क्योंकि ना तो वह कर्म फल के, उसे कर्म फल मिलने वाला है जिसकी वजह से वो ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो तो अनासक्त होकर कर्म कर रहा था ना। कर्म फल तो मिलने नहीं वाला उसे, तो कर्म फल नहीं मिलेंगे, मुक्त नहीं हो रहा है वो, तो फिर होगा क्या? तो यह उत्तर यहां पर भगवान नहीं दे रहे। आगे के श्लोक में देंगे उसका उत्तर कि उसका होता क्या है। लेकिन सबसे पहली चीज जो भगवान यहां पर कर रहे हैं, जो जैसा हमने कहा कि सोचिए संवाद यहीं तक का है, तो सबसे पहले भगवान जो है अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं, अर्जुन को मन को शांत कर रहे हैं कि नहीं अर्जुन, हे पार्थ, नहीं होता है उस व्यक्ति का विनाश। जैसे अगर कोई बहुत डर रहा है ना, नहीं हम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो पहले आप कहते हैं कि नहीं, आप फेल नहीं हो सकते। अगर आप उसे पहले बोल दोगे कि नहीं तो पास हो गया, तो बोलेगा नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हम पास हो ही नहीं सकते, हम तो फेल हो गए होंगे। सही बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो आप पास हो गए हो, आप सफल हो गए हो, अगर मन में असफलता की भावना ज्यादा बैठ गई है तो आप सफल हो गए हो, ऐसा उसे समझा भी दिया जाए
उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर आप कहते हो उसे कि आप असफल हो ही नहीं सकते, तो फिर उसके मन में एक जिज्ञासा उठती है, अच्छा, आपको लगता है ऐसे? क्यों? फिर उसके मन में जो है ना, आपके आपके वाक्यों को काटने के उसके मन में कोई भी कारण नहीं होते कि नहीं, हम तो असफल ही हो जाएंगे, ऐसे ही नहीं। वो जानना चाहता है आपसे कि क्यों आपको लगता है कि वो असफल हो जाएगा। हर व्यक्ति जो है, जो असफलता से डरता है, अगर कोई उसे कहता है कि नहीं, आप असफल नहीं हो तो जानना चाहता है कि क्यों आपको लगता है कि वो असफल नहीं। साइकोलॉजी है ये, मनोविज्ञान। और सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक तो भगवान स्वयं है, भगवान कृष्ण, तभी तो वो भगवान है ना। या कृष्ण भगवान है, तो भगवान का स्वभाव है, स्वभाव से ही वो सबसे सही मनोवैज्ञानिक है। तो सबसे पहले अर्जुन जी से कहते हैं विनाश नहीं होता। जैसे ही अर्जुन जी ये सुनेंगे तो उनके मन में प्रश्न उठेगा, क्यों? क्या गुण है उसमें कि उसका विनाश नहीं होता है? और जो उत्तरार्ध भाग है श्लोक का, दूसरा पद है श्लोक का, या श्लोक का जो अंतिम हिस्सा है, उसमें भगवान बताते हैं कि क्यों नहीं उसका विनाश होगा, उसमें कौन से गुण है जिसकी वजह से उसका विनाश नहीं होगा। कहते हैं नहीं कल्याणकृत, न ही, निश्चित ही ऐसा नहीं है होता है उस व्यक्ति के साथ। क्यों? क्योंकि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति, नहीं दुर्गति, नहीं शब्द कल्याणकृत से नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं शब्द जुड़ा हुआ है दुर्गति से, उसकी दुर्गति नहीं होती है। किसकी दुर्गति नहीं होती है? योगाभ्यास में तो लगा हुआ है, उसकी दुर्गति नहीं होती, उसका विनाश नहीं होता है। लेकिन एक व्यापक रूप से, एक व्यापक दृष्टिकोण से भगवान, एक जेनेरिक वे में भगवान कह रहे हैं कि दुर्गति उस व्यक्ति के नहीं होती है जो कल्याणकृत, जो कल्याणकारी या कल्याण हेतु क्रियाओं में लगा हुआ है, या जो शुभ क्रियाओं में लगा हुआ है, जो कल्याणकारी कल्याण कार्यों में लगा हुआ, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। अर्थात योगाभ्यास जो है वो कल्याण कार्य है, और जो योगी होता है वो कल्याणकारी है, कल्याण कार्य में लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि कल्याण कार्य में जो भी लगा हुआ है कभी भी दुर्गति नहीं होती। आप किसी का कल्याण करना चाहते हो तो यहाँ पर किसकी दुर्गति होगी? ना तो आपकी दुर्गति होगी, ना सामने वाले की दुर्गति होगी। जिसका आप कल्याण करना चाहते हो उसका कल्याण होगा, और आपका भी कुछ विनाश नहीं हो रहा है, कुछ नष्ट नहीं हो रहा है। दुर्गति कहाँ से होगी ना? मतलब ये तो बहुत एक साधारण जो है विचारणीय सोच है, ये है ना, एक साधारण वैचारिक सोच है कि अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसको नुकसान नहीं है, और आपका भी नुकसान तो है नहीं क्योंकि आप देना चाहते हो। हाँ, अगर कोई आपसे छीन ले तो आपका नुकसान है, आप स्वयं दे रहे हो तो आपका कोई नुकसान नहीं है, जिसको मिल रहा है उसको भी तो कुछ मिल ही रहा है, तो उसका भी नुकसान नहीं है। तो किसी की दुर्गति नहीं है। तो जब भी कल्याण कार्य किए जाते हैं तो वहां पर दुर्गति हो ही नहीं सकती। और भगवान कल्याण कार्य को जोड़ रहे हैं योगाभ्यास से, अर्थात कहते हैं कि योगाभ्यास यह कल्याण कार्य है। तो सबसे पहले अर्जुन जी के मन की जो व्याकुलता है भगवान उसे दूर कर रहे हैं, कहकर कि नहीं, विनाश नहीं होता। और क्यों विनाश नहीं होता है? क्योंकि वह व्यक्ति कल्याण कार्य में लगा हुआ है। तो कल्याण कार्य में अगर लगना लग जाता है तो व्यक्ति उससे क्या लाभ? कल्याण कार्य में लगने से कभी दुर्गति नहीं होती है। ठीक है।
नहीं दुर्गति। अच्छा, कल्याण कार्य में जो लगा हुआ दुर्गति नहीं होती, लेकिन जो अभ्यास में लगा हुआ, योगाभ्यास में लगा हुआ था व्यक्ति, लेकिन उसमें पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं हो पाया, तो उसे क्या होता है? गच्छति शब्द का प्रयोग किया गया कि उसे दुर्गति नहीं प्राप्त होती। तो कल्याण कार्य से दुर्गति होती नहीं है, ये तो एक संदर्भ हो गया ना, ये तो सिर्फ एक प्रिंसिपल हो गया, ये तो सिर्फ एक सिद्धांत समझाई जा रही है। लेकिन उस सिद्धांत का एप्लीकेशन यहां पर उसका प्रयोग प्रयोग हो रहा है। ये भगवान गच्छति शब्द कहकर कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। दुर्गतिम गच्छति नहीं, उसको कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होती। तो विनष्ट होना यह दुर्गति है। भगवान ने कहा विनाश नहीं होता, तो फिर क्या होता है? दुर्गति नहीं प्राप्त होती। तो यहां पर नहीं कह रहे हैं कि सतगति प्राप्त होती है, लेकिन अर्थ निकलता है कि सदगति प्राप्त होती है। दुर्गति प्राप्त नहीं होती, तो कभी कभी नेगेटिव को काटने के लिए कोई नेगेटिव ही काम कर कारण का प्रयोग करना पड़ता है ना। कि अगर कहीं जंगल में है, अगर कांटा लग गया, चुभ गया आपके पैर में, तो एक दूसरे कांटा को लेकर ही उस कांटे को निकालने का प्रयास करना चाहिए ना। नहीं तो उसको कांटे को निकालें कैसे? अन्य कांटा लेकर ही उस कांटे को निकालना पड़ता है। तो कभी कभी जो है नकारात्मक सोच को काटने के लिए एक अन्य नकारात्मक विचार का ही प्रयोग कर सकता है व्यक्ति। तो सोच नकारात्मक है कि विनाश होता है, तो उसको ऐसे सिद्धांत के साथ काटा जा रहा है कि जहां पर क्या नहीं होता है वो सिद्ध किया जा रहा है। तो नकारात्मक नहीं कहेंगे, कहेंगे कि क्या नहीं हो रहा है। इस विचार से नकारात्मक सोच को काटा जा रहा है। नकारात्मक सोच क्या है? हाय, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, विनष्ट हो जाएगा वो योगी। भगवान कह रहे हैं उसको दुर्गति नहीं प्राप्त होती है, नहीं दुर्गति गच्छति, दुर्गति नहीं प्राप्त होती है। तो दुर्गति नहीं प्राप्त होती है यह कहकर भगवान कह रहे हैं कि इसलिए उसका विनाश नहीं होता है। तो अगर दुर्गति प्राप्त नहीं होती है तो एक ही जो है पर्याय बच गया है, वह है सदगति प्राप्त होती है। तो कैसी सदगति प्राप्त होती है वो आगे के श्लोक में जो है, अगले श्लोकों में चर्चा की जाएगी कि कौन सी सदगति प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इस संदर्भ में और भी कुछ विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात जो चर्चा बहुत कर लिया हमने कि भगवान का हृदय यहां पर भगवान व्यक्त कर रहे हैं, भगवान हृदय से बात कर रहे हैं, हृदय पूर्ण बात कर रहे हैं, ये हृदय पूर्वक भगवान जो है बात उत्तर दे रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, उसका विनाश नहीं होगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो अर्जुन के मन की जो व्याकुलता है उसे दूर कर रहे हैं। एक बार अर्जुन के मन का भय चला गया कि ठीक है उसका नाश नहीं होगा, अब अर्जुन के मन में उत्सुकता निर्माण होगी कि उसे मिलेगा क्या। और यह उत्सुकता जो है वो सकारात्मक वृत्ति से कि अच्छा नहीं होगा वो फेल, तो फिर कैसे होगा पास। तो अब सकारात्मक उत्साह जो है अर्जुन के चेहरे पर दिखाई देगी, और उस संदर्भ में भगवान जो है जो सदगति प्राप्त होगी वह समझाएंगे यहां। अच्छा, अब चर्चा की जा रही है, विश्लेषण करेंगे इह और अमूत्र। इह का मतलब होता है इस जीवन में, और अमूत्र का अर्थ निकला है अगले जीवन में। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मन लगाकर योगाभ्यास किया
और अंत समय में परमात्मा का स्मरण न हुआ हो, क्योंकि परमात्मा के साथ पूरी तरह से घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हुआ है, तो भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति का इस जीवन में, इस लोक में, परलोक में कभी पतन नहीं होता, कभी उसकी दुर्गति नहीं होती है। अर्थात योग साधना में जो उसने प्रगति की है, जो भी उसने स्थिति प्राप्त की है, वो उसकी स्थिति कभी नष्ट नहीं होती। अर्थात उसकी चेतना जो विकसित हो गई है, वो चेतना उतनी ही विकसित होती है, उसकी चेतना नष्ट नहीं होती है। उसका अर्थ यह निकलता है कि वह, क्योंकि उसकी चेतना उतनी विकसित हो गई है, तो आपकी जैसी चेतना होती है वैसे ही आपको शरीर प्राप्त होता है ना। तो अगर इस संसार में उसे शरीर भी प्राप्त होना है, तो उसके विकसित चेतना के अनुसार उसको शरीर प्राप्त हो। तो जब चेतना का विकास ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब जहां पर परमात्मा के का अस्तित्व ही नहीं ज्ञात है, परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना ये भी पता नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करना है ये भी नहीं हो पाता है, अर्थात ऐसे कौन से योनियां हैं जहां पर शरीर प्राप्त होती है, जहां पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं? 80 लाख योनियां, जलचर, पशु, पक्षी, कीट या जड़, जो स्थावर है जैसे वृक्ष इत्यादि, इन योनियों में क्षम सामर्थ्य नहीं के बराबर है कि आप परमात्मा के विषय में चिंतन कर पाओ, आप योगाभ्यास कर पाओ, उतना सामर्थ्य नहीं होता, नहीं के बराबर। चेतना बहुत आवृत होती है। तो जब भगवान कह रहे हैं परलोक में भी उसका विनाश नहीं होता है, मतलब अगले जीवन में भी उसका विनाश नहीं होता है, तो अगर अगले जीवन में शरीर मिलने वाला है तो अन्य योनियों में शरीर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना बहुत विकसित है। किस प्रकार से विकसित है? वो परमात्मा के संदर्भ में उसकी चेतना विकसित है, उसकी चेतना परमात्मा में लगी हुई है। और जब परमात्मा में आपकी चेतना लगी हुई है तो फिर जो बाकी निचली योनियां हैं, 80 लाख जो योनियां हैं, वो शरीर आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उन शरीर में, उन योनियों के शरीर में परमात्मा के साथ चेतना को जोड़ना, परमात्मा में चेतना लगाना, ये अत्यंत कठिन होता है। तो उस शरीर में व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता उसे, इसलिए भगवान कहते हैं यहां पर दुर्गतिम तात गच्छति, इस लोक में या परलोक में। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, उस आईफोन में फिर से प्रॉब्लम हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अचानक हमारे आईफोन में मैसेज आ गया कि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा ट्रांसमिशन रुक गया था, और बड़े ही एकदम ऐसे क्षण पे रुक गया जहां पर सब कोई रुके हुए, कि आगे क्या वो चर्चा होने वाली है ना। इंटरवल हो गया, इंटरवल के बाद अभी फिर से प्रसारण शुरू। तो बाकी योनियों में फिर जो है, क्योंकि चेतना इतनी विकसित है, तो बाकी योनियों में जन्म संभव नहीं है, अर्थात मानव योनियों में जन्म मिलेगा, अर्थात आप जो है पुनः अपने वैचारिक बुद्धि से प्रयास कर सकते हो। और क्योंकि चेतना नष्ट नहीं हो रही है, तो जब भी आप प्रयास करोगे तो आपकी चेतना जो है जहां तक प्रगति कर चुकी है, उसके आगे आपको विकास करने का अवसर मिलेगा। मतलब जहां जितनी आपकी चेतना विकसित हो चुकी है, उसके आगे विकास करने का अवसर मिलेगा जब भी आप प्रयास करोगे अगले जीवन में। तो इस जीवन में भी, इस लोक में, अर्थात इस जीवन में भी कोई नाश नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी चेतना जितनी विकसित है उतनी ही विकसित रहेगी। और अगले जीवन में भी कोई ऐसी योनि नहीं मिलेगी जिसमें आपकी चेतना जो है वो आवृत हो जाए। क्यों? क्योंकि शरीर आपकी चेतना के अनुसार प्राप्त होता है ना। शरीर क्यों प्राप्त होता है? जिस प्रकार का आपका अभिमान हो, जिस प्रकार का आपका अहंकार हो, जैसे आपकी चेतना। तो पशु शरीर, पक्षी शरीर, अन्य योनियों का जो शरीर है वो तभी प्राप्त होता है जब हम सिर्फ अपने अहंकार को, अपनी चेतना को जो पाश्विक वृत्तियां होती हैं उसमें व्यक्त करना चाहते हैं, अर्थात सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन विषयी खाली हम विचार करना चाहते हैं। तो फिर पशु योनि, पक्षी योनि इत्यादि योनि हमें प्राप्त हो जाए। खाली आहार, निद्रा, भय, मैथुन विषय में चर्चा करना चाहते हैं, और परमात्मा के विषय में या अपने आत्मा, अपने स्वरूप के विषय में चर्चा नहीं करना चाहते या विचार नहीं करना चाहते। तो जब हमारी ऐसी चेतना होती है तो उसके लिए बाकी योनियां हमें दी गई हैं, लेकिन मानव योनि जो 4 लाख मनुष्य योनि जो है, वह आत्मा के संदर्भ में अपने जन्म मृत्यु क्यों होता है, कैसे होता है, उस संदर्भ में जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए मनुष्य योनि दी गई। जो भी मानव है उसके पास संधि होती है कि वो इस प्रकार से जिज्ञासा कर सके। मनुष्य योनि में कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसी जिज्ञासा करता है, चाहे वो कितना भी भोगी व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं वो ऐसी जिज्ञासा करेगा कि हाँ भाई, मृत्यु क्यों आती है, मृत्यु ना हो तो कितना ही हम भोग कर सके। तो जिज्ञासा परमार्थ के बारे में व्यक्ति कर सकता है मनुष्य योनि में, क्योंकि वह इस जीवन में इतना अभ्यास कर चुका है और अंत समय में परमात्मा का स्मरण नहीं कर चुका है। तो अगर अगला जीवन उसे मिलता भी है तो दुर्गति प्राप्त नहीं होगी, अर्थात उसे मानव योनि ही प्राप्त होने की ज्यादा ज्यादा संभावना है, या कम से कम उससे ऊंची योनि प्राप्त होने की संभावना है। क्यों? चेतना इतनी विकसित है, इसलिए परमात्मा का पूरी तरह से स्मरण नहीं कर पाया अंत समय में, लेकिन जीवन भर तो परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा था ना। तो उसकी चेतना विकसित हो गई, और चेतना एक बार विकसित हो गई, वो पुनः जो है चेतना प्रदूषित नहीं होती है जब तक कि हम उसे प्रदूषित करने का प्रयास ना करें। अपने आप प्रदूषित नहीं होती चेतना, अर्थात जितनी चेतना ने विकास की है उतने ही चेतना विकसित रहे। ये बस ऐसा ही नियम है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि पारमार्थिक उद्देश्य से जीवन जिया था उस व्यक्ति ने,
इसलिए अगला जीवन जो है उसका साधारण नहीं होगा। साधारण का अर्थ होता है अगला जीवन जो है वह मनुष्य योनि में आकर पुनः जिज्ञासा व्यक्त करेगा ही। और कैसे करेगा वो अगले श्लोकों में भगवान चर्चा करें। पुनः जिज्ञासा कर, मानो जैसे कि जो व्यक्ति किसी कारण से सही उत्तर नहीं दे पाया है, उसे पाठशाला से निकाला नहीं जाता है, उसे निचले जो कक्षा है उसमें नहीं भेजा जाता, डिमोशन नहीं किया जाता है, उसे उसी कक्षा में रखा जाता है जहां पर पुनः वह अभ्यास करके पास हो सके। तो इसलिए उसकी दुर्गति नहीं होती। तो यह और अमूत्र शब्द से यह सिद्ध होता है कि इस लोक में और परलोक में भी उसकी दुर्गति नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि जो भी साधन सामग्री, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी साधन सामग्री, साधन सामग्री का अर्थ यहां पर तिलक, कंठीमाला, जपमाला, आसन, इससे नहीं कहा गया। साधन सामग्री अर्थात मन जिस प्रकार से वो प्रयोग कर रहा था ध्यान लगाने में, यह जो उसका साधन सामग्री है, उसका मन, अगला भी अगर उसको जन्म मिले उसका मन उतना ही तेज होगा। इसे कहते हैं कि जो भी उसका जप ध्यान करने का उसका साधन सामग्री रहा हुआ है, जो भी उसका स्वभाव, सेवा स्वभाव उसने इस जीवन में तैयार किया था, वह सब बचा कर रखा जाएगा और उसे पुनः प्रदान किया जाएगा उसे अगले जीवन में, ताकि उसी सेवा भाव, वही सेवा स्वभाव जो है और वही जो जप ध्यान करने की क्षमता और सामर्थ्य जो है वो उसे प्राप्त हो जब वो प्रयास करे। प्रयास करना जरूरी, बिना प्रयास के नहीं होगा, है ना। मतलब अगली बार जब भी वो अभ्यास करना शुरू करेगा, योगाभ्यास का, तो उसको उतना ही सामर्थ्य मिलेगा जो पहले से उसके पास है, जो उसने पिछले जीवनों में एकत्रित किया गया है। तो ध्यान करने का उसका सामर्थ्य उतना, वहां से उसकी शुरुआत होगी जो पिछले जीवन में जहां तक वो पहुंचा था। सेवा भाव जो अगले जीवन में वो व्यक्त करेगा वो वहां से शुरू होगी जहां पर पिछले जीवन में उसने विकसित किया था, जहां तक विकसित किया। तो अगले जीवन में बहुत आसानी से वो ध्यान कर पाएगा, उतना कष्ट नहीं कर पाएगा जितना कि इस जीवन में उसने कष्ट किया था शुरुआत में। और सेवा भावना भगवान के प्रति भी उसकी जो है बहुत आराम से वो अपने सेवा भाव को व्यक्त कर पाए। और शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी प्रकार से, किसी कारण से, हालांकि जैसे हमने कहा चेतना जैसे होती है वैसे शरीर प्राप्त होता है, लेकिन अगर किसी प्रकार से उस व्यक्ति को निचली योनियों में जन्म लेना पड़े, जैसे पशु पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़े, तो वहां पर भी उसकी स्वभाव वृत्ति वैसे ही रहती है जैसे कि मानव योनि में उसकी थी। अर्थात वह पशु, वह पक्षी जो है, जहां पर भी भजन कीर्तन हो रहा है, जहां पर भी कथा होती है, वहीं पर वह रहता है। अन्य पशु पक्षियों की तरह अन्य जो उसके समाज के लोग हैं, बाकी जो 80 लाख योनियों में जो अन्य समाज के लोग हैं, उनसे वो अलग होता है। वह पशु, वह पक्षी, वह वृक्ष अलग होता है। कैसे? उसका स्वभाव होता है कि वह ऐसे वातावरण में रहे जहां पर वह तपस्या कर पाए, जहां पर वह भजन कर पाए, कीर्तन कर पाए। तो अगर पशु योनि में भी जन्म ले ले किसी कारण से, किसी कारण से पशु योनि में भी जन्म ले ले,
तो भी उसका स्वभाव जो है उतना ही विरक्त, उतना ही भगवान के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करता है जितना कि मानव योनि में उसने करना था या किया था। और कभी-कभी बहुत विशेष ऐसे उदाहरण होते हैं पशुओं के, जहां पर ऐसे हम देखते हैं कि पशु जो है अ, अगर मांसाहारी योनि है तो उसमें मांसाहार नहीं करता है वह। वो जो है बड़ा ही शांत स्वभाव का पशु होता है, पक्षी होता है, और जहां पर भी भजन कीर्तन हो वहां पर आकर वो बैठ जाता है, सुनता है, श्रवण करता है। बहुत बार हमने अपने जीवन में ही देखा है कि जब भी कीर्तन करते हैं तो एक कुत्ता होता था जो आकर बैठ जाता था कीर्तन, और शांति से कीर्तन में, जैसे कीर्तन समाप्त हो जाता वो चला जाता था। जब भी कीर्तन होता तो आकर बैठ जाता था। तो अगर पशु योनि में भी उसको जन्म लेना पड़े तो भी उसकी चेतना जो है वो अ, विशुद्ध रहती थी। तो सबसे पहली बात, उसे पशु योनि मिलेगी नहीं, क्योंकि दुर्गतिम तात गच्छति। किसी कारण से, मतलब कोई एक रेयर केस हो, कोई एक विरला जो है योगी हो, एक बड़ा ही विशेष, कि उसे मिल गया पशु योनि, तो पशु योनि में भी उसका स्वभाव बड़ा ही विरक्त रहता है, और वो भगवान के भजन कीर्तन में ध्यान देता है। योग साधना हो तो ज्यादा कर नहीं पाएगा, लेकिन जहां पर भी कीर्तन होता है, भजन होता है, कथा होती है, वहां पर वो भाग लेता है। और एक जो बात जिस पर विश्लेषण ध्यान देना चाहिए, जिसके बारे में विश्लेषण करते हैं, वो यह है, 9:30 होने आ रहे हैं आपके यहाँ, कि भगवान यहां पर संबोधन कर रहे हैं तात शब्द से अर्जुन को। तात शब्द तनोति, तात शब्द तन से, तान से आता है, तन या तनोति अर्थात विस्तार। और इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जब पिता पुत्र का कोई संबंध हो। कहा जाता है कि पिता ही अपना विस्तार करता है पुत्र के रूप में, क्योंकि बीज प्रदान करता है ना पिता, जिससे कि उस बीज से फिर आगे चलकर जन्म लेता है शिशु। तो पुत्र अर्थात संतान। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से विस्तार करे, अपना ही विस्तार आगे करे, तो उसको तात शब्द, मतलब क्योंकि इतना घनिष्ठ अपना ही व्यक्ति है ना, अपना ही व्यक्तित्व को आगे विस्तार कर रहा है, अपना ही एक विस्तार कर रहा है, तो उसे कहते हैं तात। तो तात शब्द का अर्थ होता है पिता पुत्र का संबंध या पिता संतान का संबंध। तो तात शब्द से पिता को संबोधित किया जाता है, लेकिन तात शब्द से अक्सर संतान को संबोधन किया जाता है। तात क्योंकि विस्तार है, तो जो विस्तार है उसको तात कहा जाता है। समझने का प्रयास कीजिए, दोनों ही के लिए प्रयोग किया जा सकता है। एक जो विस्तार कर रहा है, क्योंकि विस्तार अर्थात तात, तान शब्द तनोति, ये क्रियापद है, तनोति। तो तनोति इति तात, यत तनोति इति तात, मतलब तनोति का मतलब होता है कि विस्तार, अपना ही स्वभाव स्वरूप का विस्तार। तो जो विस्तार कर रहा है, कि यत तनोति इति तात, जो विस्तार हो रहा है वो तात, और जो विस्तार कर रहा है वह भी तात। अक्सर तात शब्द का संबोधन जब कोई करता है, किसी से कहता है तात, और संबोधन में भावना यह है कि आपका हमसे विस्तार हुआ है, तो जो विस्तार हुआ है उसको तात संबंध से, शब्द से संबोधित किया जाता है, तो अर्थात वह संतान है। और जिससे विस्तार हुआ है उसको जब तात शब्द से संबोधित किया जाता है,
उसका अर्थ निकलता है पिता। यहां पर क्योंकि भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं तो समझाया जाता है कि भगवान से ही सब कुछ विस्तार हो रहा है, तो अर्जुन को संतान रूप में संबोधन किया जा रहा है। वैसे है कौन कृष्ण अर्जुन के, क्या है उनके फुफेरे भाई। नहीं, अर्जुन के ममेरे भाई हैं। अर्जुन कृष्ण के फुफेरे भाई। कृष्ण के क्या लगेंगे अर्जुन? फुफेरे भाई, बुआ के पुत्र। और कृष्ण क्या है अर्जुन के? ममेरे भाई, मामा का जो है बेटा। तात शब्द से भगवान संबोधन कर रहे हैं कि आप मेरे अंश हो, आप मेरे भक्त हो। तात शब्द कहकर अर्जुन से कह रहे हैं कि आप मेरे प्रिय हो, जैसे आप मेरे अंश हो। पार्थ शब्द से आप मेरे पिता के बहन के पुत्र हो, यह हो गया पार्थ। लेकिन तात शब्द से कह रहे हैं आप मेरे संतान हो। और क्योंकि शिष्य को भी पुत्र माना जाता है, क्योंकि गुरु जो है जन्म देते हैं शिष्य को, ज्ञान प्रदान करके उसका जन्म करवाते हैं। तो एक व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है जब वो गुरु का आश्रय लेता है, इसलिए शिष्य जो है उसका पुनर्जन्म होता है जब वो गुरु का आश्रय लेता है। तो शिष्य जो है संतान, गुरु की संतान हो गए शिष्य। शिष्य गुरु की संतान ही होगा ना। गुरु के संतान रूप में शिष्य हो गया, या पुत्र रूप में। तो इसलिए पार्थ शब्द का यहां पर क्षमा, तात शब्द से शिष्य को भी संबोधन किया जा रहा है कि पार्थ, अर्जुन तुम शिष्य हो। तो गुरु का भी विशेष स्नेह होता है शिष्य पर, और पिता का विशेष अति स्नेह होता है संतान पर, पुत्र पर। तो यहां पर भगवान का स्नेह व्यक्त हो रहा है कि आप मेरे अंश हो, आप मेरे अपने हो। कहने का तात्पर्य यह है भगवान का, क्योंकि आप मेरे अपने हो तो आपकी दुर्गति कैसे होने दूंगा मैं, आपका विनाश कैसे होने दूंगा मैं। कोई पिता अपने पुत्र का या कोई गुरु अपने शिष्य का विनाश कैसे होने देगा। गुरु अपने शिष्य का हमेशा भला चाहेगा, पिता अपने संतान का हमेशा भला चाहेगा, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जब आपने हमारा आश्रय लिया, कैसे आपका नाश हो सकता है? फिर हम कैसे भगवान हुए? हमारी हमारी भी तो कोई क्षमता होती है, हम भी, हमारा भी तो कुछ औदा है ना। हम भगवान हैं। और एक विश्लेषण और एक तर्क जो है बहुत अच्छी है यहां पर, कि भगवान सभी पर अपनी प्रेम दृष्टि रखते हैं। तात शब्द से जब संबोधन कर रहे हैं तो हर कोई भगवान की संतान है। ये हम भगवान के ही अंश हैं तो हम उनकी संतान है ना। पिता, भगवान खुद बोलते हैं पिता हम अस्य जगह में सबका पिता हूं। पितामह भी, मैं सबका दादा भी हूं, भगवान कहते है ना। तो भगवान पिता है, हम सब उनकी संतान है। तो सबके प्रति जो है भगवान का प्रेम दृष्टि रहता है। सबका भगवान कल्याण जो है, सबके कल्याण हेतु ही कार्य करते हैं। सब भगवान का सबके प्रति स्नेह रहता है। अब सोचिए, अगर भगवान सब पर स्नेह करते हैं और प्रतिसाद देते हुए
हम भगवान के प्रति स्नेह करना शुरू कर दें या हम भी भगवान के प्रति स्नेह करें, तो स्नेह स्नेह को बढ़ाता है। तो भगवान का स्नेह और बढ़ जाता है हमारे लिए। तो उस संदर्भ में भी भगवान कहते हैं कि दुर्गति कैसे हो सकती है उस व्यक्ति। एक तो हमारा स्नेह है आपके प्रति, तो कैसे दुर्गति होने देंगे आप। दूसरी चीज, आप भी जब हमारा स्नेह प्राप्त करते हो तो उसके बदले में आप पुनः स्नेह देते हो हमें, तो फिर हमारा स्नेह आपके लिए दुगुना हो जाता है। तो कैसे? तो जो व्यक्ति भगवान को अपना परम हित मानकर भगवान के प्रति आश्रित होने का प्रयास कर रहा है, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, यह जानते हुए कि भगवान के साथ ही हमारा वास्तविक संबंध है, भगवान के हम अंश हैं, भगवान हमारे स्रोत हैं, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। तो जो इस प्रकार से भगवान के प्रति स्नेह वृत्ति रखता है, तो उसकी दुर्गति कैसे भगवान होने देंगे? भगवान कहते हैं मैं उसकी दुर्गति नहीं होने दे सकता, क्योंकि स्नेह से, स्नेह का यही अस्तित्व है। जहां पर स्नेह होता है वहां पर कोई भी किसी का भी अहित नहीं चाहता, किसी का भी किसी को भी दुख नहीं देना चाहता। स्नेह का ऐसा स्वभाव होता है। तो भगवान कहते हैं कि उसकी दुर्गति कैसे होने दे सकते हैं। इसलिए जो भी उसने साधना की हो, जो भी उसका साधन है, वो नष्ट नहीं हो सकता। वह व्यक्ति पुनः जो है संसार में साधारण मानव की तरह विमोहित नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उसकी दुर्गति नहीं होगी। और एक चीज भगवान यहाँ पर उसकी दुर्गति नहीं होगी यह कहकर समझा रहे हैं कि जब कोई मेरी भक्ति करता है तो भक्ति जो है, जो भक्ति देवी होती हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं कि उनके प्रभाव से साधक के मन में इतना संस्कार उतर जाते हैं साधक के मन में कि वह संस्कार मृत्यु उपरांत भी नष्ट नहीं होते। यहाँ पर भगवान भक्ति की स्तुति कर रहे हैं। जो भक्ति होती है ना, जो भक्ति प्रणाली है या जो योग प्रणाली है, जो भगवान के साथ जुड़ने की जो प्रणाली है, वो अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि उस प्रणाली के प्रभाव से मन पर ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि मृत्यु भी उस संस्कारों को मिटा नहीं सकती। और इसलिए उस व्यक्ति के अगले जीवन में जो है उसकी दुर्गति नहीं होगी। मानो जैसे कि भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, उस व्यक्ति ने स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं किए, क्योंकि पूरा निरासक्त था, स्वर्ग का सुख उसे चाहिए ही नहीं। लेकिन नर्क गमन की या उसकी दुर्गति होने के लिए भी तो उसने कोई कर्म नहीं किए हैं, तो दुर्गति कैसे हो? यह भी तर्क भगवान दे रहे। उसने अपने विनाश के भी तो कोई कार्य नहीं किए हैं, उसने तो सिर्फ अपने विकास के लिए कार्य किया। तो अगर उसको विनष्ट, आपको डर लग रहा है कि वो विनष्ट होगा, तो विनाश तभी ना होगा उसका जब उसे कोई फल प्राप्त होगा। तो उसने विनाश के कोई काम ही नहीं किए हैं, तो उसका विनाश हो ही नहीं, होना संभव ही नहीं है, इसलिए उसकी दुर्गति नहीं हो। तो फिर कर्म कैसे किए हो? तो भगवान कहते हैं उसने ऐसे कर्म किए हुए हैं जो मुझे मजबूर करते हैं कि उसकी दुर्गति ना हो, उसे सदगति प्राप्त। क्योंकि जो व्यक्ति मुझ में अपना मन लगाया हुआ है, तो उसने किसी पत्थर में मन नहीं लगाया है ना, उसने भगवान में मन लगाया है।
भले ही उसमें पूरी तरह से अभ्यस्त ना हुआ हो, मन तो भगवान में लगाया है ना, क्योंकि भगवान भी बड़े भावुक व्यक्ति हैं, बहुत स्नेह रखते हैं उनके प्रति, जो बड़ा स्नेह होता है भगवान का उन भक्तों के लिए या उन योगियों के लिए जो भगवान के प्रति अ, अपना मन लगाते हैं, जो भगवान से उन्मुख हो जाते हैं, भगवान के प्रति उन्मुख हो जाते हैं, उनके प्रति भगवान का खूब, उनके लिए भगवान का बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है। सभी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर भगवान का स्नेह उन तक पहुँचता है क्योंकि वो भगवान तक पहुँचना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं इसलिए जो भी अगले जीवन की उसकी गति हो, यह सुनिश्चित करता हूं मैं कि उसकी वो गति दुर्गति नहीं हो। ये मेरे तरफ से, ये मेरा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य भगवान। उस व्यक्ति ने अपना कर्तव्य किया, अब हमारा कर्तव्य है कि हम उसको उसका फल दें। इसलिए अगले जीवन में उसकी सदगति होनी है, उसकी दुर्गति नहीं होनी है, उसे वो सन्मार्ग को प्राप्त होगा, सदगति को प्राप्त होगा वो। अब तो ये हो गए अगले जीवन की बात। यह शब्द से क्या संकेत कर रहे हैं? यह मतलब इस जीवन में। प्रश्न तो ये पूछा गया था ना कि इस जीवन में उसने पूरा मन लगाने का प्रयास किया, फिर अंत समय में आगे चलकर थोड़ा सा ढीला हो गया, तब तक मृत्यु आ गई। थोड़ा सा मन भटक गया, तब तक मृत्यु आ गई, तो अब क्या वो विनष्ट हो जाए? तो जब मृत्यु आ गई है, ये प्रश्न पूछा है, तो भगवान कहते हैं इस जगत में, अर्थात इस जीवन में भी उसका विनाश नहीं होता, दुर्गति नहीं होती। इससे क्या सिद्ध करना चाहते? क्योंकि प्रश्न तो हुआ है कि मृत्यु उपरांत उसकी क्या गति होगी, है ना? अर्जुन जी ने जिस संदर्भ में जिज्ञासा की थी भगवान से, छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम एवं नश्यति। यह जो व्यक्ति है, जो अप्राप्य योग्य सब सिद्धि, अप्राप्य काम गतिम कृष्ण गच्छति। अप्राप्य मतलब योग समसिद्धि, योग की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है, तो जीवन काल में नहीं प्राप्त कर पाता है, ऐसा तो इसका तात्पर्य नहीं है ना। और काम गतिम, उसकी गति क्या होती है? तो गति शब्द से यह संकेत किया जा रहा है कि अगले जीवन में उसकी उसका उसकी उससे क्या होगा, क्योंकि इस जीवन में क्या होना है नहीं होना है, तो जीवन में तो उसे मौका फिर मिलेगा ना। सोच लीजिए योगा चलित मानस है, उसका मन थोड़ा भटक गया, लेकिन अगर अभी भी जीवन है तो जिस प्रकार मन भटका है उसी प्रकार से मन वापस भी तो लग सकता है कृष्ण में। तो काम गतिम कहकर अर्जुन पूछ रहे हैं कि उसकी मृत्यु अगर उसे प्राप्त हो गई तो कौन सी गति प्राप्त हो? तो संदर्भ है मृत्यु उपरांत। तो भगवान यहां पर यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह मतलब इस जीवन में, अर्थात मृत्यु पूर्व। तो यह शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? स्नेह है भगवान का। मतलब जैसे जैसे कभी कभी आपको बहुत स्नेह किसी के प्रति हो जाता है ना, तो आप कैसे कहते हो कि अभी तक जो भी आपके जीवन में हुआ, बस उसको हम बदल देना चाहते हैं। हमें पता है कि नहीं बदल पाएंगे, लेकिन मन में ऐसे स्नेह पूर्ण है ना, ऐसी भावना उठ जाती है कि उसे हम बदल देना चाहते हैं। आपके जीवन में कोई भी दुख ना है, बस यही हमारी अभिलाषा है। स्नेह इतना हो रहा है, इतना प्रेम उमड़ रहा है उस व्यक्ति के लिए कि मन में ऐसी भावना आ जाती है कि पहले भी जो कुछ घटी हो, आपके दुर्घटनाएं घटी हो, जो भी दुखमय अवस्था हो, वो भी दूर करने की इच्छा होती है। मानो जैसे कि उसके भूतकाल में चले जाकर सब कुछ बदल दें। संभावना नहीं है, लेकिन स्नेहवश व्यक्ति ऐसा कहता है।
तो यहाँ पर भगवान स्नेहवश कह रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई चीज असंभव तो है नहीं। तो क्या भूतकाल की बात भगवान कर रहे हैं? ना, भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भगवान अन्य एक प्रसंग को उठा रहे हैं। क्या प्रसंग है? प्रसंग यह है कि अगर इस जीवन काल में व्यक्ति का मन थोड़ा भटक जाए, मृत्यु अभी तक हुई नहीं है, उसका मन भटक जाए, भगवान कहते हैं, तो उसके जीवन में भगवान ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण कर सकते हैं जहां पर इतनी बाधाएं आ जाए, इतना संकट आ जाए उस व्यक्ति के जीवन में कि सब चीज से त्रस्त होकर पुनः भगवान का आश्रय ले ले। तो कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत संकट आते हैं और ऐसा व्यक्ति प्रतीत भी होता है कि वो बहुत ही साधनशील व्यक्ति है, बहुत ही साधनाशील, मतलब बहुत साधना कर रहा है। साधनशील मतलब हमेशा साधन क्रिया में लगा रहता है, साधना क्रिया में लगा रहता है, हमेशा भजन कीर्तन में लगा रहता है। उसके जीवन में भी बहुत सारे परेशानियां आती हैं। तो कभी कभी उन परेशानियों के आने का तात्पर्य यह होता है, आने का कारण यह होता है कि उस व्यक्ति का मन संसार से पूरी तरह से, अन्य किसी भी आश्रय स्थान से पूरी तरह से हटकर एकमात्र पूर्ण भगवान में लग जाए। तो भगवान का यह प्रयोजन होता है। तो भगवान ही शब्द से, यह शब्द, यह कहते हैं ना, ही नहीं, यह शब्द, यह मतलब इस जीवन में, इस स्थान में। तो इस जीवन में अगर किसी व्यक्ति ने खूब प्रयास किया है भगवान की सेवा करने का, फिर किसी विमोह में पड़कर वह साधना से दूर चला जाता है, यहां तक कि वो बहुत ही गिरे हुए कर्म करने लगता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरे श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा की है। विमोह के कारण वह बहुत ही गिरे हुए कर्म करता है, लेकिन भगवान में उसकी श्रद्धा भी है, वो नास्तिक नहीं, श्रद्धा है। मन कमजोर होने के कारण फिर से दूषित कर्मों में लग जाता है। दूषित कर्म लगते हुए भी मन के, क्योंकि भगवान में श्रद्धा है, तो वह भगवान का स्मरण करते रहता है। तो ऐसे भक्त के जीवन में भगवान ऐसी कुछ परिस्थिति ले आते हैं जहां पर सभी ओर से वो निराश हो जाता है और सिर्फ एक ही रास्ता उसके रह जाती है, वह है उसके श्रद्धा द्वार। वो श्रद्धा द्वार को पुनः खोलता है और फिर से पूरी तरह से मन लगाता है भगवान में। और क्योंकि पूरी तरह से फिर से मन लगवा रहा है, तो पुनः सन्मार्गी हो जाता है, सतमार्ग में लग जाता है, पुनः जो है सतमार्ग पर चलने लगता है वो व्यक्ति। तो इस जीवन में भी भगवान ऐसा प्रयोजन करते हैं, क्योंकि ये हमारे भगवान है, ये कोई पत्थर की मूर्त नहीं है, ये हमारे भगवान है, ये हमसे प्रेम करते हैं, ये हमारे अपने हैं। और यही स्नेह जो है भगवान यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, तुरंत अर्जुन से कहकर, पार्थ नैव नाम, पार्थ नैवेह विनाश, नैव इह विनाश, उसका विनाश नहीं होता पार्थ इस जीवन में भी, क्योंकि हम उसका विनाश नहीं होने देंगे। उसने जब इतना मन लगाया हम में, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है उसके प्रति। हम भी तो भगवान हैं, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम विनाश नहीं होने देंगे, उसको, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। वो सतमार्ग पर पुनः लग जाएगा और इस संसार को जब त्यागेगा तो हमारा स्मरण करते हुए त्यागेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व। और नामूत्र शब्द से यह संकेत कर रहे हैं कि किन्हीं कारण से अगर अगला भी जीवन मिले उसे, तो वहां पर भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो निचली योनियों को प्राप्त नहीं होगा, वो बाकी 80 लक्ष योनियों को प्राप्त नहीं होगा, पुनः मानव योनि को ही प्राप्त होगा, जहां पर उसे अवसर मिला जाएगा अपने विकसित चेतना द्वारा पुनः आगे मार्ग पर चल, सत्य के मार्ग पर, मुझे प्राप्त करने के मार्ग पर पुनः आगे चल पड़े।
किसी कारणवश अगर उसे निचली योनियों में भी जन्म मिलता है, तो पशु योनि में, पक्षी योनि में, कृमि कीटक योनि में, तब भी अपने प्रगत स्वभाव के कारण वह भजन कीर्तन में ही ध्यान लगाने का प्रयास करे। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को, और आगे समझाएंगे कि क्या वह सन्मार्ग से प्राप्त होता है, कौन सी सदगति प्राप्त होती है, कैसा जन्म होता है। अगले 3-4 श्लोकों में भगवान ये समझाएंगे। तो आज भगवान जो हमें समझा रहे हैं वह है कि मेरे भक्त से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, हर जीव से प्रेम करता हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त क्योंकि मुझसे पुनः प्रेम करता है, मुझसे प्रेम प्राप्त करके क्योंकि मुझसे प्रेम करता है, तो मेरा प्रेम मेरे भक्त के लिए दुगुना हो जाता है। उसका जो प्रेम आता है ना, उससे मेरा प्रेम उसके लिए दुगुना हो जाता है। सबसे तो प्रेम करता हूं, लेकिन जो मुझसे प्रेम कर प्रतिसाद रूप में प्रेम करता है, रेसिप्रोकेट करता है, तो ये स्नेह का स्वभाव, ये प्रेम का स्वभाव है कि जब प्रेम को और प्रेम मिलता है तो प्रेम बढ़ जाता है। भगवान का क्योंकि प्रेम बढ़ जाता है, इसलिए भगवान जो है उस व्यक्ति की कभी दुर्गति होने नहीं देते। तात्पर्य क्या है इसका, अंत में निष्कर्ष क्या निकाले? निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि जैसे भी आप हैं, क्योंकि आप सब जो हैं सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जन वृत्ति है आपकी, आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तभी तो आप इतने देर रात तक जो है ऑनलाइन प्रवचन सुन रहे हैं। तो हमें अगले जीवन तक नहीं रुकना चाहिए, इसी जीवन में हमें ध्यान पूर्वक हमारे ऐसे, मतलब इतने दयालु, इतने प्रेम स्वरूप जो हमारे भगवान है, मराठीत म्हणतो ना आपण प्रेमळ, किती प्रेमळ दैव है ना। तो ऐसे प्रेम स्वरूप जो हमारे भगवान है, क्यों अगले जीवन तक टाल दें? हम इसी जीवन में पूरी तरह से भगवान में मन लगाने का हमें प्रयास करना चाहिए, मन लगाकर हमें साधना करनी चाहिए। और भगवान आश्वासन देते हैं कि कभी भी अगर किसी कारण से साधना में कोई व्यवधान आ जाए, साधना में कोई बाधा आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दुर्गति प्राप्त नहीं होगी, सदगति ही प्राप्त। ठीक है, तो जो योगा भ्रष्ट हो जाता है, वो भय भ्रष्ट हो गया है, हाँ, उसे दुर्गति, उसकी कभी दुर्गति होती नहीं है, उसको सदगति ही प्राप्त होती है। क्या सदगति प्राप्त होती है? भगवान की कृपा अगर हुई तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, कल चर्चा करेंगे। तो चलिए, कमेंट सेक्शन में आपने सब कुछ अपने अपने जो भी भावनाएं व्यक्त करने, आज का विषय जो है ना सुंदर था ना, सुंदर विषय, जरूर अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। अगर कुछ और आपको किसी और संत महात्मा कवि प्रसंग याद आ जाए तो उसे भी आप व्यक्त कीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो कृपया करके आप जो हैं उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिए। और लिखकर भेज दीजिएगा कृपया करके। हाँ, आप जो है उसे लिखकर भेज सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न आया है कि द्रौपदी इतनी गुणवान थी तो उसने दुर्योधन का अपमान क्यों किया, अंधे का पुत्र भी अंधा बोलकर। चलिए, आपके लिए होमवर्क है, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, और अगले अगली बार अगर किसी और से भी आप ये सुनेंगे, कभी पर भी सुनेंगे, कहीं पर भी सुनेंगे, और जिन भी भक्त ने ये प्रश्न पूछा है, अगर आप अभी भी हैं ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके लिए होमवर्क है, महाभारत पढ़ लीजिए। व्यासदेव जी ने महाभारत पढ़ा है, और अगर आपको कहीं पर भी ये शब्द दिखाई दे महाभारत में, तो आप हमें बताइएगा। ठीक है,
अगर आपको व्यासदेव द्वारा रचित महाभारत में ये शब्द मिले जहां पर द्रौपदी ने कहा है अंधे का पुत्र अंधा, तो आप हमें जरूर बताइए। होमवर्क है यह सब, आप सबके लिए होमवर्क है। और आप लोगों को हम तभी उत्तर देंगे इस प्रश्न का अगर महाभारत में ये लिखा गया होगा तो। आपने क्या देखा टीवी पर, आपने नाटक में क्या देखा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर महाभारत में लिखा गया है ये, तो कहां पर लिखा गया है ये आप हमें लिख भेजें कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अपमानित करने के लिए ऐसा कहा है। ठीक है ना? यही हमारा उत्तर है कि द्रौपदी ने, प्रश्न ये है ना कि द्रौपदी ने क्यों अपमानित किया दुर्योधन का यह कहकर कि अंधा का पुत्र अंधा। उत्तर हमारा ये है। महाभारत में जहां पर भी लिखा गया हो, व्यासदेव द्वारा रचित रचित जो महाभारत है, और कोई महाभारत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम स्पष्ट करते हैं व्यासदेव द्वारा जो रचित महाभारत है, जो श्लोक दिए गए महाभारत के, जो वैशंपायन मुनि सुना रहे हैं महाराज जन्म जय को, या जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया, जिस महाभारत की रचना लिखित रूप में व्यासदेव जी ने की, संकलन किया खाली, कौन सा पर्व है, कौन सा श्लोक है, लिखकर हमें भेज दें। मिल गया तो अच्छी बात है, उस पर चर्चा करेंगे। नहीं मिला तो थोड़ा विचार कीजिए कि हमारा ज्ञान हम कहां कहां से प्राप्त करें। ठीक है, चलिए। हाँ, कहां कहां से प्राप्त कर रहे हैं और उन जगहों से प्राप्त करना चाहिए क्या हमें, या जो सही स्थान है वहां से प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं सभी से, शास्त्र अध्ययन कीजिए। सुनी सुनाए बातों पर, देखी अनदेखी बातों पर तर्क करने से व्यर्थ समय जाता है। ग्राम वार्ता है ना, गॉसिप, उसमें कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक होते हैं। प्रश्न पूछा गया है, जब योगी को सदगति प्राप्त होती है तो क्या उसका अर्थ है कि उसको मुक्ति प्राप्त होती है? मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब परमात्मा को पूरी तरह से आप परमात्मा के साथ जुड़ जाए। यहां पर प्रश्न पूछा गया है जो योगी परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाया उसके बारे में। आपका प्रश्न है क्या उसे सदगति का अर्थ है मुक्ति प्राप्त होती है? उत्तर है हाँ। कितने जन्मों बाद प्राप्त होगी यह समझने के लिए आगे के श्लोक पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर से उत्तर दोहराते हैं। प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि प्रश्न भी तो ऐसे ही पूछा गया है। अभी तक चर्चा ये हुई है कि जिसको परमात्मा प्राप्त नहीं हुए हैं तो क्या वो विनष्ट होगा? तो भगवान कहते हैं कि वो विनष्ट नहीं होगा। इतनी इतनी संवाद हुई ना आज तक। तो हमने ना प्रवचन करते हुए कहा था कि इसका अर्थ होता है कि इसका तात्पर्य यह निकलेगा, इसका अर्थ यह निकलेगा कि उसकी सदगति होती है, सन्मार्ग पर चलता है। और सन्मार्ग पर कैसे चलता है वो अगले श्लोकों में बताया जाएगा, ये भी हमने कहा।
तो उसको मुक्ति प्राप्त होती, ये तो नहीं कहा ना हमने। मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा के साथ पूरी तरह से परमात्मामयी होना पड़ेगा, पूरी तरह से कृष्णमयी होना पड़ेगा। और प्रश्न यही पूछा गया है कि जो पूरी तरह से कृष्णमयी नहीं हुआ है तो उसकी गति क्या होती है। तो भगवान खाली इतना उत्तर दे रहे हैं कि उसकी दुर्गति नहीं होती है। हमने कहा कि निष्कर्ष निकलता है कि उसकी सदगति होती है। सदगति का अर्थ मुक्ति होता है, यह बात सही है। मुक्ति कब मिलेगी, वह संदर्भ अगले श्लोकों का है। ठीक है, तो अगर उसको मृत्यु प्राप्त हो रही है तो उस समय तो मुक्ति नहीं मिली ना उसे। अगले जीवन में उसे अवसर मिलेगा कि पुनः चेतना का विकास कर सके। तो अक्सर अवसर तभी मिलेगा ना जब उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। तो इसलिए दुर्गति नहीं होती, इसका अर्थ है कि उसको मनुष्य जन्म, अधिकतर उसे मनुष्य जन्म मिलेगा। उसके बाद उसने प्रयास करना है। प्रयास करके जब वो उसकी चेतना विकसित हो जाए, और इस बार अगर उसकी चेतना इतनी विकसित हो गई कि परमात्मा को पूरी तरह से वो जान गया, अंत समय में परमात्मा को स्मरण कर लिया, भगवान का स्मरण करते हुए उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर मुक्त हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर वापस वही प्रक्रिया, फिर से उसकी दुर्गति नहीं होगी, सतमार्ग प्राप्त होगा। फिर से आज से जो इस जन्म से जो तीसरा जन्म हुआ, मतलब अगला जन्म नहीं, उसके अगला जन्म, उसके अगले जन्म में मृत्यु के समय पुनः वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन जीवन भर जो है परमात्मा की प्राप्ति में लगा दिया, फिर से उसकी दुर्गति नहीं होगी, सतमार्ग पर ही लगा रहेगा। अब कितने जीवन भर तक सतमार्ग में लगना है, जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनसे हम पूछते हैं कि आप विचार कीजिए कि कितने जीवन में ऐसा करना है। हमने प्रवचन के अंत में क्या कहा कि अंत में निष्कर्ष ये होना चाहिए कि इसी जीवन में हमें ये प्रयास कर लेना चाहिए कि हम भगवत पूरी तरह से कृष्णमय हो जाए, भगवतमय हो जाए। क्यों हम चाहते हैं कि अगला जीवन, जब इतने हमारे दयालु भगवान हैं, तो क्यों ना इसी जीवन में हम जो है सदगति को प्राप्त कर ले, अर्थात इस जीवन के अंत में पुनर्जन्म ना हो, यह अंतिम जीवन हो जाए हमारा। तो यह तो हमने निष्कर्ष लगाया ना आज के प्रवचन का, कि यह निष्कर्ष होना चाहिए हमारे जीवन का। हमें पूरा प्रयास कर ले कि कभी जो है अंत समय में भगवान का स्मरण कर कर हम भगवत धाम चले जाए। ये तो अर्जुन जी का संदेह यहां पर व्यक्त किया जा, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए उत्तर हमने ऐसे दिया है कि अगले जीवन में अगर पुनः अंत समय में परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाया, भगवान का स्मरण नहीं कर पाया, तो फिर से वो सन्मार्ग में ही लगा रहेगा। क्योंकि भगवान यहां पर एक जन्म की बात नहीं कह रहे, कह रहे कि जितने बार भी वो जीवन भर प्रयास करेगा परमात्मा को प्राप्त करने का, और थोड़ा सा रह जाएगा जीवन में, उसके मृत्यु के समय नहीं हो पाया, तो जितना भी जीवन ऐसा बिताएगा, मृत्यु के समय उसकी दुर्गति नहीं होगी, मृत्यु उपरांत उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो होपफुली आपको अगले जीवन में हम प्रयास पुनः करेंगे, इसका आप ऑटोमेटिक अर्थ मत निकाल लीजिए कि उस जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति तभी मिलेगी जब हम अंत समय में भगवान का स्मरण करेंगे, तभी मुक्ति मिलेगी। ठीक है, दुर्गति नहीं होगी, यह गारंटी भगवान दे रहे हैं। हमने कहा कि सतमार्ग, उसकी सदगति, उसे सदगति प्राप्त होगी। सदगति प्राप्त होगी अर्थात उसे पुनः अवसर मिलेगा। तो सदगति शब्द का प्रयोग हमने किया था, जो 80% हमने प्रवचन में चर्चा की उस संदर्भ में। क्योंकि सदगति का एक अर्थ होता है गुड डेस्टिनेशन, अच्छी गति प्राप्त। और सदगति को अगर आप टोटलिटी में देखना चाहते हो तो उसका अर्थ यह भी निकलता है कि मुक्ति। तो मुक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया हमने, और नहीं करने का अर्थ है जानबूझकर नहीं किया।
सदगति शब्द का प्रयोग किया गया है। सदगति मुक्ति शब्द से भी के संदर्भ में भी प्रयोग किया जा सकता है, या अच्छी गति आपको मिलेगी इस संदर्भ में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि उत्तर आपको पसंद आया होगा। और कोई प्रश्न तो दिख नहीं रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, जैसे फिर से आज जो है फेसबुक का प्रॉब्लम नहीं था, आज हमारे फोन का प्रॉब्लम था, पता नहीं क्यों अचानक कह रहा है कि गर्म हो गया। तो YouTube पर भी अपलोड किए जाते हैं ये प्रवचन। YouTube के लिए हम अलग से रिकॉर्डिंग करके उसे अपलोड करते हैं। तो YouTube चैनल है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया, वहां पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप शेयर कर सकते हो, लिंक भेज सकते हो दूसरे लोगों को, या फिर फेसबुक पर भी आप दूसरे लोगों को इनवाइट कर सकते हो, लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर कोई वैयक्तिक रूप से आपको प्रश्न पूछना है तो निश्चित रूप से आप पूछिए, उत्तर देने का हम जैसे जैसे समय मिलेगा हम आपको प्रत्युत्तर जरूर देंगे। चलिए, और कोई प्रश्न तो दिख नहीं आए हैं हम तक। ठीक है ना। महाभारत संदर्भ में जो होमवर्क दिया है कृपया करके सारे भक्त कीजिएगा, जितने भी भक्त हैं सबसे कह रहे हैं। आसान है ढूंढना, पर्व ढूंढिए, श्लोक क्रमांक ढूंढिए, फिर उस पर चर्चा करें। तो यहां पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।